बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुस्सत्ताइश उस ज़ात के लिए जिसने कारखाने आलम को वजूद बख्शा और दरूद सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके दम से दीन हक का बोलबाला हुआ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। आज आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। पारा चनार में स्कूल में फायरिंग का वाक़या पेश हुआ जिसमें 6 असातिज़ा कत्ल हो चुके हैं और मुसल्लह अफराद ने स्कूल में घुसकर स्टाफ रूम में जाकर फायरिंग की और इसके नतीजे में त्रिमंगल में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल है जहां पर मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे थे और ये तमाम असातिज़ा जो हैं इनकी मैट्रिक के इम्तिहान के ऊपर तैनाती थी। ये ड्यूटी कर रहे थे और इस दौरान इनके ऊपर फायरिंग हुई। कत्ल होने वाले तमाम असातिज़ा जो हैं उनका ताल्लुक अहले तशी मसलक से बताया जा रहा है। कत्ल होने वालों में मीर हुसैन, जवाद हुसैन, नवीद हुसैन, जवाद अली, मोहम्मद हुसैन और अली हुसैन शामिल हैं। ये एक अफसोसनाक खबर है जो कि पारा चनार में ये वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के नतीजे में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी हमारे शहीद हो गए हैं। तो तमाम शहीद होने वालों के लिए दुआ है। ये एक अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर की। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में बिल आखिर कायदे तरीके इंसाफ जनाब इमरान खान साहब का आज अदालत में आमना सामना था पीडीएम के वकीलों के साथ और बहुत ज्यादा धींगा मुश्ती और अजीबो गरीब किस्म का माहौल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा। दफा 144 का इस बेईमाना तरीके से नफाज अमल में लाया गया कि खौफ की फजा थी। बहुत सारी प्रिजनर वैन्स वहां पर इकट्ठी की गई, बख्तरबंद गाड़ियां इकट्ठी की गई और इस तरह के नाके लगाए गए कि इस तरह लगता था कि ये शायद सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं है बल्कि इमरान खान साहब या उनके हामियों को डराने के लिए ये तमाम तर जो सिक्योरिटी हसार है ये मुहैया किया गया है। और इस चीज का जिक्र जो है वो इमरान खान के वकील जो हैं उन्होंने अदालत में भी किया और अदालत को यह कहा कि अजीब किस्म की आज सिक्योरिटी हिसार में इमरान खान साहब की गाड़ी को वहां पर रोका गया और उसके बाद व्हील चेयर के जरिए वो अदालत में मुंतकिल हुए और अदालत में जाकर 7 दरखास्तों पर महफूज फैसला कोर्ट की जानिब से सुनाया गया। 10 रोज की जमानत उनको दे दी गई है जबकि जो दूसरा उनका केस था 2 मुकदमात थे उनमें अबूरी जमानत जो थी उसमें भी तौसीह फराम कर दी गई है। इस मौके पर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल और मलाइका बुखारी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े रहनुमा हैं वो इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर इमरान खान के वकील की जानिब से इस चीज का शिकवा भी किया गया कि दफा 144 का इस बेईमाना तरीके से नफाज आज अमल में लाया गया है कि हमें महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद में कुछ बुरा होने जा रहा है। और इमरान खान के वकील इस चीज के ऊपर हैरान थे कि तकरीबन जितने भी केसेस इमरान खान के ऊपर 140 मुकदमात थे। एक बात तो आज तय है कि 140 मुकदमात जब अदालत ने उनसे पूछा तो उसको पीडीएम का जो वकील है वो डिनाई नहीं कर सका, वो इस चीज की तरदीद नहीं कर सका। आप इस चीज से अंदाजा करें कि पिछले किसी भी दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड निकलवाएं, हिस्ट्री आप देखें पाकिस्तान की, 140 मुकदमात एक साल के अंदर बशमूल दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान में कोई दूसरा सियासी लीडर ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर एक साल के अरसे के दौरान इतने ज्यादा मुकदमात जो हैं वो अमल में लाए गए हों। तो ये चीज जब अदालत ने पूछी तो इसके ऊपर कोई डिनाई नहीं कर सका पीडीएम का वकील, बल्कि उनकी जानिब से यह कहा गया कि ये जो तमाम तर मुकदमात हैं ये हकायक के ऊपर मबनी है। आप देखें कि एक बंदे के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था जब वो हुकूमत में था और एक साल के अंदर 140 मुकदमात उसके ऊपर बनाए गए और वो तमाम तर हकीकत के ऊपर जो है वो मबनी थे। एक दूसरा मामला है कि डॉक्टर्स की जो हिदायत थी उनके ऊपर भी इमरान खान ने अमल नहीं किया। डॉक्टर्स की जानिब से 10 दिन का मुकम्मल रेस्ट करने का मशवरा दिया गया था इमरान खान को क्योंकि पिछले जो पेशी थी उनकी उसके दौरान उनकी टांग में इन्फेक्शन हुई और रात पिछले पैर जो है उनको शौकत खानम में भी मुंतकिल करना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने डॉक्टर्स की हिदायत को नजरअंदाज किया और वो अदालत पहुंचे। लेकिन इसके ऊपर भी ये कहा जा रहा था कि आप अगले जो मुकदमात हैं उनका भी सामना करें और उसके बाद आकर इस हवाले से बयान दें। ये तो अदालती कार्रवाई का अहवाल है। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब की लाहौर वापसी के साथ साथ मसला यह है कि जब इमरान खान साहब जो है जमान पार्क से निकलते हैं इस्लामाबाद की जानिब तो जो बहादुर पंजाब पुलिस है वो ये करती है कि उस वक्त कोई ना कोई अपनी जो इस किस्म की कार्रवाई है उस हवाले से मनसूबाबंदी बनाती है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कायदीन वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि मुराद सईद जो है वो हमारी रेड लाइन है और इस वक्त ताजा खबर यह है कि जमान पार्क में मौजूद है पुलिस और मालाकंड और सवात से ताल्लुक रखने वाली जो पुलिस है वो
इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए। मुराद सईद चूंकि वहां पर मौजूद है जमान पार्क में, और पुलिस जराये ने इस खबर की तस्दीक की है कि लाहौर का जो रेस कोर्स थाना है वहां पर मालाकंड और सवात पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है जो कि मुराद सईद को वहां पर गिरफ्तार करना चाहते हैं, और मुराद सईद के ऊपर भी बहुत खतरनाक किस्म के दफात लगाकर उनके ऊपर मालाकंड और सवात में FIR काटी गई हैं। तो ये एक मजमूम इरादा है। हालांकि जमान पार्क से किसी शख्स को गिरफ्तार करना कोई इतना आसान काम नहीं है, तो ये भी एक ड्रामा ही होगा। गिरफ्तारी तो जमान पार्क में इमरान खान के जियालों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद होती है कि वहां पर गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इमरान खान साहब और कायदीन जो हैं ये बता चुके हैं कि मुराद सईद जो है वो रेड लाइन है और मुराद सईद को किसी सूरत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। इसके बाद एक और खबर यह है कि परवेज इलाही साहब के घर पर जो धावा बोला गया उसके हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था, और लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि जब हमने यह कह दिया था कि परवेज इलाही साहब की जमानत मौजूद है, हमने जमानत का ऐलान कर दिया है, जमानत दे दी है उनको, तो फिर आपने किस बेस के ऊपर उनके घर पर धावा बोला? बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से उनके आप घर गए और उनके घर जाकर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। असल में ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी। कैमरे के ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब के घराने की औरतें वगैरह शो कर दी गई, दिखा दिया गया कि परवेज इलाही के घर की औरतें कैसी हैं। ये उनकी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब की, और उसकी मां के ऊपर किया गया। लेकिन जो एडिशनल डायरेक्टर थे एंटी करप्शन के, ये तमाम तर मामला जो है उनके ऊपर डाल दिया गया। तो अदालत ने उनको यह कहा कि आप पब्लिकली माफी मांगेंगे, मीडिया के ऊपर आकर माफी मांगेंगे। तो अब खबर यह है कि मीडिया के ऊपर आकर उन्होंने माफी मांग ली है। तो ये तमाम तर तो खबरें थी इमरान खान के केसेस से रिलेटेड, लेकिन जो असल गुफ्तगू है वो गुफ्तगू है जो इमरान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफियों के साथ। एक सहाफी ने यह पूछा कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं हुई, तो इमरान खान ने इसके ऊपर जवाब दिया कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कहां से आया होगा? आपका क्या ख्याल है कि उनके खिलाफ रेफरेंस मैंने अपनी मर्जी से दायर करवा दिया होगा? बल्कि इमरान खान साहब जब बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात उन्होंने छोड़े और ओहदा उनको छोड़ना पड़ा, तो उसके बाद फौरन बाद जो सहाफियों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं ये इस चीज का इकरार करता हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। इस चीज का इमरान खान साहब जो है वो इकरार कर चुके हैं। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अब जो है मुहर्रिकात और उनकी कुछ हरकतें इस किस्म की हैं, अदालत के किसी जज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मामलात इस किस्म के हैं कि आप समझ आती है कि शायद वो रेफरेंस भेजने की भी कोई वजह हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस सवाल का जवाब ये दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो फैज हमीद से भी ऊपर लेवल से आया था। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल फैज हमीद साहब को बचाना चाहते हैं, या वो नाम नहीं ले रहे, ये जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ वो बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा से भी ऊपर के लेवल से आया था, यानी कि वो जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछले दिनों हामिद मीर साहब और जो खातून सहाफी है नसीम ज़ाहरा, उनके हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी कि टैंक्स में पेट्रोल डालने के, डीजल डालने के पैसे नहीं है, तो आज उस चीज का जिक्र इमरान खान ने कहा कि ये एक जगह पे नहीं हुआ, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि सिक्योरिटी रिस्क हैं और उससे मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी लीक होती है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मेरा मनसब इस चीज की इजाजत नहीं देता जिसके ऊपर मैं रहा था कि मैं उस गुफ्तगू को लीक करूं। अदरवाइज तो जनरल बाजवा साहब ने एक नहीं बल्कि बहुत सारे मौकों के ऊपर ऐसी गुफ्तगू की। आम तौर पर बैठे बैठे वो ये बात कह देते थे कि हमला हम कैसे करेंगे, हमारे तो टैंक्स में पैसे नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है असला खरीदने के लिए, हमारे पास फलां चीज के पैसे नहीं है। तो वो ये कहते थे कि मैं बाकायदा तौर पर हैरान होता था कि ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो सामने बैठ के हाथ खड़े कर रहा है। तो कहते हैं कि इस किस्म की बहुत सारी बातें थी जो मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा उनसे जब यह सवाल किया गया कि आजम सवाती और शहबाज गिल के केस के पीछे कौन था, तो उन्होंने कहा जी उसके पीछे डर्टी हेरी था। तो साफी ने पूछा कि डर्टी हेरी कौन है, तो उन्होंने कहा मैं उसका नाम नहीं ले सकता, बस इतना काफी है कि वो डर्टी हेरी था। और अरशद शरीफ केस के हवाले से उन्होंने ये बात की कि अब तो रिपोर्ट आ चुकी है कि उसके पीछे एजेंसियां मुलव्विस थीं। आजाद कश्मीर में ये सब किसने करवाया, यह सवाल किया गया एक साफी की जानिब से। तो इमरान खान ने कहा कि वहां के वजीर आजम बता चुके हैं कि वहां पर यह सब कुछ किसने किया। फिर एक और सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि
क्रिकेट में तो इमरान खान कभी 170 का हिस्सा क्रॉस नहीं कर सका और मैंने ज्यादा 170 स्कोर किए थे, लेकिन लगता है कि मुकद्दमात में इमरान खान डबल सेंचुरी करेगा। और अगर ये रफ्तार रही, 140 मुकद्दमात हो चुके हैं, तो फिर हो सकता है कि बहुत जल्दी ये मुकद्दमात जो है इनकी तादाद 200 से भी बढ़ जाए। हमारे मुज़ाकरात टीटीपी और जो अफगान हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने एक अहम तरीन सवाल का जवाब ये दिया कि हमारे मुज़ाकरात टीटीपी से नहीं बल्कि बनने वाली नई अफगान हुकूमत से चल रहे थे, और टीटीपी वहां से ऑपरेट चूंकि हो रही होती है, टीटीपी का अपना कोई वजूद नहीं है, उसके पीछे अफगानिस्तान था, तो वहां से जो कि वो ऑपरेट हो रही होती है, तो हमने जो मुज़ाकरात थे वो नई अफगान हुकूमत के साथ करने थे। हमने कहा कि उन लोगों को वापस भेजें। जनरल बाजवा भी इसमें मौजूद थे और उस वक्त के जो डीजीआईएसआई थे जनरल फैज हमीद, वो भी इन मुज़ाकरात में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद चूंकि हुकूमत ही चली गई तो वो मुज़ाकरात वहीं के वहीं रह गए। हमारी ये बात चल रही थी कि उनको रिहेबिलिटेट करना है। जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा कि टैंकों में तेल नहीं है। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का आर्मी चीफ है। तो ये आम तरीन गैर रस्मी गुफ्तगू थी जो इमरान खान ने सहाफियों के साथ की। मिलते हैं अगले व्लॉग में।